प्रणाम दोस्तों। आजकल आप जानते हैं कि डिप्रेशन की समस्या बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ें के लिए निराशा हताश हो जाता है। वो अपनी परिस्थिति से लड़ना ही नहीं चाहता, ना उससे संघर्ष करने का प्रयास करता है, क्योंकि आजकल अपने स्कूलों में हो या माता पिता हो, वो संघर्ष करना, लड़ना जीवन से और प्राप्त करना ये कभी सिखाते ही नहीं है। जो चाहे वो आसानी से सब कुछ प्राप्त होता है, तो कभी जीवन से लड़े ही नहीं होते, संघर्ष किया ही नहीं होता। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति था जो अमीर व्यक्ति था, और उसका एक बच्चा था। और उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी थी। उसको प्रकृति ने ऐसा ये दिया था कि उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। वो टॉपर था, स्कूल में टॉपर था। और बाकी सुविधा भी बहुत मिलती थी, क्योंकि उनके पिताजी अमीर थे, इसलिए उसके बच्चे तो उसके अच्छे बुद्धिमत्ता के कारण अच्छे मार्क्स भी आते थे। उसके बहुत डिग्रियाँ भी मिली उसके पश्चात, उसकी अच्छी जॉब भी मिली, अच्छी पत्नी भी मिली और अच्छे बच्चे भी हुए। तो सब कुछ एकदम स्मूथ, जो चाहे आराम से सब कुछ मिला। जो सामान्य व्यक्ति को बहुत मैं ये सोचता रहता है, पर इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता, उसको सब कुछ मिल गया। और वैसे ही एक समय आ गया कि कोरोना आ गया, और उस समय उसका सारा कुछ, जो जॉब था, जो करियर था, वो सारा एकदम सा ख़त्म हो गया। इतना अच्छा सब कुछ होने की वजह एकदम से उसको डिप्रेशन आने लगा। सब कुछ होते हुए भी, इतना कुछ संपत्ति होने के बावजूद भी उसको डर लगने लगा कि इससे मैं कैसे लड़ूं, अभी कैसे संघर्ष करूं। उसको कुछ करना भी नहीं था, घर में ही बैठना था, फिर भी उसको डिप्रेशन होने लगा था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से कभी से उसने सामना ही नहीं किया था। यानी जीवन में कभी लड़ा ही नहीं था। तो इस समय अभी कैसे लड़ूं, सिर्फ मानसिक धैर्य से लड़ना था, वो धैर्य भी उसके पास नहीं था। ये सब हुआ अपने सब कुछ मिलने के कारण। इसलिए इस जीवन में लड़ना और संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे देवी देवता के, हर देवी देवताओं के हाथ में एक हथियार होता है, वो लड़ना का संकेत देती है, संघर्ष करने के लिए संकेत देता है। बाकी धर्मों के देवी देवताओं के पास कभी भी शास्त्र शस्त्र नहीं होते, पर हिंदू धर्म के यहाँ होता है। तो ये क्यों होता है कि ये लड़ने का संकेत देते हैं, लड़ो उस परमात्मा से, वो आक के लिए, वो विद्या प्राप्ति के लिए, वो आत्म तत्व ज्ञान के लिए, या जो चाहते हैं वो सिद्धि के लिए। तो वो संघर्ष करना आजकल कोई सिखाता नहीं है। पर इस वजह से बहुत डिप्रेशन होती है और आत्महत्या करने तक सोचते हैं लोग, और वो व्यक्ति भी आत्महत्या करने तक सोच चुका था। ऐसी परिस्थिति आई थी। पर सब कुछ होते हुए भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो वो प्रेमी प्रेमिका दूर हो जाते हैं तो भी डिप्रेशन में जाते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ये चीज़। तो ये बहुत हताशा, निराश है, किसी में रुचि नहीं रहना, इसके कारण मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती है। उसके करियर पर या असर पड़ता है, उनके परिवार वालों पर असर पड़ता है, और पूरे उस जीवन, कुछ जितना वो डिप्रेशन में रहता है उतने सालों का परिणाम उसके अगले जीवन पर परिणाम पड़ता है। इसके लिए आप, मैंने जो वीडियो से प्रथम था, आपको एक ओम नमः ये मंत्र जो आया था, उसका सिर्फ आपको जप करना है। इससे पहले आपको प्राणायाम के कुछ अभ्यास करने हैं, जो भी आपको प्राणायाम अच्छे लगते हैं, अलग अलग 3 प्रकार के प्राणायाम करने हैं। और वो प्राणायाम के पश्चात आपको आज्ञा चक्र पे या अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए सिर्फ मंत्र का आपको जप करना है 15 मिनट। इस तक करते ही आपके आत्मा की इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आपका हर परिस्थिति से लड़ने की, संघर्ष करने की समझ, ताकत आ जाएगी। आप मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, मन प्रसन्न रहेगा। और इससे आपकी जीवन भी लंबी होगी, आपको जो नुकसान होने वाला है भविष्य में डिप्रेशन के कारण नहीं होगा। तो आप समझो 5 मिनट भी करते हो तो आपको मानसिक स्थिरता प्राप्ति होगी, आपका मन मजबूत हो जाएगा। तो इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और ये मंत्र समझो आप जप करके ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित करते हो, जैसे विधि विधान से बताते हैं, पंचोपचार पूजन करके, तो उसके पश्चात आपको इसका मंत्र का 40 गुना लाभ आपको 4 दिन में ही दिखने लगेगा। ठीक है, आपको जैसे चाहिए ऐसा कर सकते हैं। और इस मंत्र का आप जरूर लाभ लें, और इसके जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम में से बता दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी ये मंत्र का लाभ ले सके। धन्यवाद।